मैं थॉमस वर्की आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मॉर्निंग मन्ना में अभिनंदन। भजन संगीता 35 अध्याय 22 आयत, साम्स चैप्टर 35 वर्स 22। हे यहोवा, तूने तो देखा है, चुप न रह। हे प्रभु, मुझसे दूर न रह। दुख, परेशानियां, मुसीबतों से भरा हुआ हमारी ये जीवन की स्थिति को कोई देख नहीं पा रहा, ऐसे हम कई बार सोच विचारते हैं। परंतु दाऊद की ये दृढ़ विश्वास या निश्चय था कि जो दुख वो झेल रहा है और जो शत्रु उसके विरुद्ध उठ खड़े हैं, बिना किसी कारण से उससे डाक करने वाले लोगों को और उसकी इस पीड़ा को प्रभु परमेश्वर ने देखा है। इस कारण से वो कहता है, यहोवा, चुप ना रह और मुझसे दूर ना रह। मिस्र में गुलामी में रहने वाले इस्राएल के विषय निर्गमन की किताब 3 अध्याय 7 आयत में यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है। किसी अनुवाद में देख का शब्द 2 बार दोहराया गया है। हम जो अवस्था से होकर जा रहे हैं उन्हें देखने वाला परमेश्वर है। वो हम जब दुहाई देंगे तो अवश्य ही परमेश्वर भी बिना चुप रहे काम करेगा। परमेश्वर की आंख या दृष्टि हमारे अंगों के रजने से पहले हम पर पड़ी। वो हमारे दुख को देखकर खड़े नहीं रह सकता। यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय 6 में यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? 38 वर्ष से बीमारी में पड़े हुए उस व्यक्ति को जब यीशु ने देखा तो उस पर तरस खाया और उसे चंगा किया। अंजीर के वृक्ष के नीचे अकेले बैठा नतनएल और वो बहुत बातों को लेकर सोच में पड़ा था। उस पर यीशु की नजर पड़ी। वही यीशु आज हमें भी देख रहा है। भजन संगीता 34 अध्याय 15 में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। उसकी नजर या दृष्टि से कुछ भी छुपा ना रहेगा। इब्रानी किताब 4 अध्याय 13 में लिखा है, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। हम जो भी अवस्था से होकर जाए, एक बात अवश्य ही सोचे, हमें देखने वाला एक परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है। हम उसके निरीक्षण में रहते हैं। वो हमारे साथ है और अवश्य ही हमारी मदद करेगा। उसकी हमारी प्रति विशेष योजना है। बस हम उसकी दुहाई दें, उससे प्रार्थना करें, वो आपकी ओर झुकेगा, प्रार्थना सुनकर आपको बचाएगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। होने दें हम अपनी हर अवस्था में तुझे दुहाई दें, क्योंकि आप हमारे दुहाई को नज़रअंदाज नहीं करते, वरन अवश्य ही उत्तर देते हैं। हमारे अवस्थाओं को आप देखें, आपकी दृष्टि हम पर पड़े। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रार्थना निवेदन के लिए 8868987646।